दोहा में होने वाले इसराइली हमले में हमास की क़यादत महफूज खलीलुल हय्या के बेटे और उनके माविन समेत 6 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी तंजीम की तस्दीक, कहा हमले का मकसद जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताश करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता, इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इसराइल ने कतर की सालमियत पर वार किया, जारहियत का कोई जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दिफा की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बेहतर करने के लिए मिलकर काम को जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, बफर जोन, औरंगी, बल्दिया टाउन, गुलशन मेमार, तारिक रोड पर बारिश, 2 मिनट चौरंगी से मुंसलिक सड़क पानी पानी, ट्रैफिक मुतासिर। वतन का एक और सुपूत फर्ज पर कुर्बान, बनू में फितना ख्वारिज के हमले में जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा चकलाला में अदा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ का शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को खराजी अकीदत, कहा बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। मेजर अदनान ने अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जान कुर्बान की, अहले खाना को भी शहीद की कुर्बानी पर फख्र। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्तान को खतरा बरकरार। हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह और अकबर बंद पर शदीद दबाव, बहाव 5 लाख क्यूसेक हो गया। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी, हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद। जलालपुर पीरवाला में भी सूरत हाल संगीन, दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी तेज, इनकला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमत भी हासिल। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया, सिंतास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी। इत्तला सफारती चैनल से दी। दरियाए सतलुज में नए रैले की आमद, कसूर के दर्जनों देहात में पानी ही पानी। घर दरियाबुर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावल नगर, बूरेवाला, वेहाड़ी और लोधरा में भी बड़ी तबाही। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। खैरपुर टामियावाली में साइफिन के जेरे इलाके का आखिरी हिफाजती बंद भी रैलों की नजर, कई इलाके मुतासर हो गए। पंजाब के बाद सिंध में तबाही का खदशा, चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। लियाकतपुर की सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन। अलीपुर में भी तबाही, 70% इलाके डूब गए। सैदपुर शहर को भी खतरा, पानी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह गया। कबीरवाला में रावी के रेलों में हजारों टन गंदुम डूब गई। बिलावल भुट्टो को एक बार फिर मुल्क में ज़रई इमरजेंसी का मुतालबा। सलाम मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने पर जोर। कहा वज़ीर आज़म से बात हो चुकी, फिर भी ताखीर हो रही है। हुकूमत आलमी मदद के लिए भी अपील करे। दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे समझ से बाहर हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अवाम का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे 50 आदमी हैं बस्ती मोहानी में, ठीक है, खानपुर रोड पे, और कोई इंतजामिया नहीं है। इंतजामिया है तो 4 कश्तियाँ, ऐसे क्या होता है, ठीक है। हम कल रात से इधर ख्वार हो रहे हैं, ऐसे कि हमें कोई इंतजाम नहीं मिल रहा। घरों में अब भी पानी मौजूद, सामान बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मुतासिरीन की दुहाई, जानवरों के चारे की भी शदीद किल्लत। सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर। हाफिजाबाद के रिलीफ कैंप में फील्ड अस्पताल कायम। 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल जेल काटना होगी। खतीजा शाह को 5 साल जेल काटना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी तीसरे केस में भी बरी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, अवाम से अवाम के तबादले की ख्वाहिश का इजहार। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। नवंबर में सदर काज़ाकिस्तान के दौरे के रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी गई।
कजाकिस्तान के डेप्यूटी वजीर आजम, वजीर ट्रांसपोर्ट और डेप्यूटी ट्रेड मिनिस्टर की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी शामिल। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान बोले कि दोनों मुमालिक ज़राए आमदरफ्त में खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं। तिजारती राहदारियाँ और बेहतरीन ज़राए मवासलात हमारी तरजीह है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का ख्वाह है। रेल और रोड के जरिए राबतों में इजाफे से तिजारत बढ़ेगी। सहराओं के देश में क्रिकेट का मेला। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान की हांगकांग के खिलाफ बैटिंग। मैच से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई, कप्तानों का मैदान में फोटोशूट। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी भी शरीक। सदर एसीसी की तमाम कप्तानों से मुलाकात। टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। टाकरे से पहले टाकरा। मैदान में तो जारिहत होती ही है, इसके बगैर नहीं खेल सकते। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार का लफ्जी वार। कोई जारिहत दिखाए तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तानी कप्तान का दो टूक जवाब। सलमान आगा बोले, फास्ट बॉलर हमेशा जज्बाती होते हैं, इन्हें रोक नहीं सकते। हर मैच में 100% परफॉर्मेंस हदफ है। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। शायकीन बेचैन। भारत का खेल से खिलवाड़। शाहिद आफरीदी बरस पड़े। लेजेंड्स लीग से भागने वाले एशिया कप में कमेंट्री करेंगे। भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के लिए खिलाड़ियों को इस्तेमाल करती है। लाला की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ बोले, भारतीय टीम को हमेशा उसके मतलब की विकेटें मिलती हैं। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। एक मुस्तरद। बॉयकॉट के बायस अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज को एक भी वोट नहीं पड़ा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की वोटिंग के लिए असम्बली आमद। स्पीकर और नून लीगी उम्मीदवार ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर को मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत का गंदम के जखीरा अंदोजों से सख्ती से निपटने का फैसला। स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 रोज की मोहलत। तफसीलात फराहम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुजाहरा करना होगा। सैलाबी सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की वार्निंग। हुकूमत से मामला तय। फ्लावर मिल्स मालिकान आटा सप्लाई करने पर मशरूत आमादा। 800 मिलें दोबारा खुल गईं। हुकूमत माहाना 1 लाख टन गंदम फराहम करेगी। गुजरांवाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 51,000 थैले गंदम बरामद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने 7 घंटे बाद काबू पाया। इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस। रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांग ली।